ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व महिला दिवस पर विशेष प्रस्तुति नारी शक्ति, देश का मान, सम्मान और अभिमान। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। बेटियां उम्मीद, उत्साह और नई इबारत लिखने का दूसरा नाम है। देश की प्रगति और तरक्की में महिलाओं का योगदान बेहद सराहनीय रहा है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अभाव और मुश्किल परिस्थितियों के बीच न तो महिलाओं का संकल्प डिगा और न ही उनके जज्बे में कमी आई। आजादी मिलने के बाद से लेकर अब तक महिलाओं ने लंबा सफर तय किया है। चार दीवारी के बीच चूल्हे चौके में व्यस्त रहने वाली महिलाओं ने खुद के लिए रास्ता बनाया। राह कठिन थी और सफर भी मुश्किल, लेकिन अपनी मेहनत, रचनात्मक सोच और कुछ नया करने के जज्बे के कारण महिलाओं ने शून्य से शिखर तक की यात्रा की। ईंट बालू के मकान को घर बनाकर खुशहाली लाने वाली महिलाओं ने समाज और देश के विकास में अपने अनुपम योगदान से सार्थक उदाहरण पेश किया है। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कई अवसरों पर महिलाओं ने देश का परचम लहराया है। भारतीय संस्कृति का आधार है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कला और संस्कृति जगत की कुछ नायाब कला साधकों पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले बात डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन की। डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना, लेखिका, म्यूजिक कंपोजर, गुरु और कोरियोग्राफर। डॉक्टर सरोजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तंजावुर के गुरु कुट्टुमनार मुथुकुमारन पिल्लई से प्राप्त की। मद्रास विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत सीखा। पद्मश्री और पद्म भूषण के अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कालिदास सम्मान, साहित्य कला परिषद सम्मान, तुलसी सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन ने भावी पीढ़ी को नृत्य की ये विरासत सौंपने के लिए गणेश नाट्यालय की स्थापना की है। मैं एक स्काइप इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती हूँ। स्काइप इंस्टीट्यूशन में मैं बैठे रहूँ, मैं ट्रैवल नहीं करूँ। यहाँ बैठ करके मैं सिखाना चाहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा शास्त्रीय हिंदुस्तान का जितने कला है। सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी मानती हैं कि आकाशवाणी प्रतिभाशाली नवोदित कलाकारों को सदैव से प्रोत्साहित करता रहा है। पद्मश्री से सम्मानित स्वर साधिका और मशहूर लोक गायिका मालिनी ने भोजपुरी, अवधी और बुंदेली भाषाओं में रचे गीतों को अपनी मीठी आवाज दी है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वारे, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। वो बताते देश कैसा है। एक द्वार घेर रामा हिम कोतवाल वारे। आज के इस दौर में जब लोग लोक संगीत से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में मालिनी अवस्थी भोजपुरी और पूर्वांचल के लोक संगीत को नया आयाम दे रही हैं। वे इन भारतीय लोक गीतों को घर घर पहुंचाने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की अनोखी मुहिम में जुटी हैं। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा को बिहार की स्वर कोकिला और मिथिला की बेगम अख्तर कहा जाता है। फिल्मों और देश विदेशों में अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इन्होंने लोक गीतों को शिखर तक पहुंचाया है। उनके अनुपम योगदान को सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। शारदा सिन्हा के गीतों के बिना
नहीं हैं, लेकिन उनके सहज संवेदी विचार आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मृदुला जी ने भारत की लोक संस्कृति की साधना और सकारात्मक लेखन की बदौलत गांव की पगडंडी से लेकर गोवा के राजभवन तक का शानदार सफर तय किया। मुझे अपने ऊपर गर्व होता है कि मैं गांव में जाती रही, जहां खुला हुआ जीवन है, जहां के लोग भारतीय संस्कृति को जीते हैं अपनी भाषा में, अपनी तरह से उसको, और उसको मैंने संजो के रखा। उसके माध्यम से जब मैं जानती हूँ कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो ग्रामीण जीवन से भारतीय संस्कृति को उठाया है, शास्त्र और लोक एक पलड़े पर बैठाया है। तो जो लोक में है वही शास्त्र में है, जो शास्त्र में है वही लोक में। और अब बात भारतीय संगीत, संस्कृति और अस्मिता की आवाज रही स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की। अपनी शालीन, नाजुक, गहरी और रूहानी आवाज से लगभग 7 दशकों तक उन्होंने हमारे खुशियों, शरारतों, उदासियों, दुख, हताशा और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी, प्रेम को सुर दिए, व्यथा को कंधा और आंसुओं को तकिया अता की। मानवीय भावनाओं और सुरों पर पकड़ ऐसी कि ये पता करना मुश्किल हो जाए कि उनके सुर भावनाओं में ढले हैं या खुद भावनाओं ने ही सुर की शक्ल ले ली है। वो भले ही हमारे साथ अब नहीं हैं, लेकिन कई सम्मानों से सम्मानित लता मंगेशकर आने वाली पीढ़ियों को अपने संगीत के माध्यम से मार्गदर्शित करती रहेंगी। के लिए प्रयत्नशील है। बजट 2022-23 के दौरान भी सरकार ने मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को और अवसर प्रदान करने की कोशिश की है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 2020 और 2021 में अनूठे योगदान के लिए 29 महिलाओं को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब शपथ लें कि हम नारी की गरिमा, विशिष्टता और महत्व को मन से स्वीकार करेंगे और उसे वो देश का मान, सम्मान और अभिमान, इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।